बचपन में सपना वही हो कि डॉक्टर बनना है। नहीं, डॉक्टर बनवा का सपना तो बचपन से ही हो। प्रिंस एजुकेशन में पहले भी कोई पढ़ता था क्या आपके? मेरे घर वाले जितने भी भाई बहन है सब प्रिंस यहीं में पे? पढ़े हैं। अच्छा। मैंने बस रेगुलर की थी अच्छा। लगातार। तो सिलेक्शन हुआ है उसमें आपको कितनी खुशी हो रही है? मारो तो खून बड़गो 5 किलो सर्वपल्ली तो एस के संदेश चैनल का सह दर्शकान घनी घनी राम राम सा तो और नई शुरुआत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो सारा एस के संदेश का सारा संदेश दर्शकांना घणो घणो राम राम। और आपने मैं ये बात की बधाई दूँ। देखो एक बहुत अच्छे शेर है कि हमने खुशबुओं के बंद खोल दिए हैं, अब हवाओं तुम्हारी जिम्मेदारी है। खुशबू पीसीपी ने पैदा की, पीसीपी पैदा करी और हवा बन रहे बिन लोगों तक पहुँचा बा कुछ जरियो एस के संदेश बन रहे हैं। इसके लिए मैं आपने बहुत बहुत बधाई दूँ। हेलो राम राम जी, मैं केसर एस के संदेश चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत करूँ हूँ। और आज आप आ गए हाँ अपना सीकर के अंदर अपनी जो प्रिंस एजुकेशन हब है उसी के अंदर, और जो नेट का रिजल्ट आ गया है उसमें टॉपर बच्चा है, हम उन्हीं से मिलेंगे और उन्हीं से बात करेंगे। बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद मैम। अच्छा, और थारो हमारे चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, आपने मुझे इस चैनल पे आने का मौका दिया। आपका जो बचपन का सपना क्या था? बचपन में सपना वही हो कि डॉक्टर बनना है, बढ़िया डॉक्टर बनना है, समाज की सेवा करनी है, घर गांव की थोड़ी और जो की दिक्कतें बंद दूर करनी है। अच्छा, तो शुरू में धिंगा मस्ती को नहीं कि मैं अपन खेल कूद ही खाना है। वो तो मैं ये बात 10th की बता रहा हूँ। अच्छा, 10 के बाद में सोचा आपने? बचपन में तो खेल कूद ही होता है और कुछ होता नहीं है। नया कितना साल हो गया? मैं यहाँ पे 11th में आया था और 3 साल हो गए यहाँ पर प्रिपरेशन करते हुए। 12th के साथ एज नहीं हुई थी इसलिए उस टाइम में पेपर दे नहीं पाया और इस बार दिया और रिजल्ट आपके सामने। बाद में ये रिजल्ट आया क्या? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। तो जो मतलब यहाँ पे टेस्ट वगैरह होते थे उनमें आपका कैसा रहता था? टेस्ट में लास्ट वालों में तो 720 भी आ जाते थे, कुछ में 710 15 ऐसे चलता था। 700 प्लस की लेग बन गई थी। पढ़ाई कितने टाइम में चलती थी? पढ़ाई वैसे तो मतलब कंफर्ट जोन में रहता था मैं, और दिन की 6 घंटे हो ही जाती थी। उनमें जो मेरा वर्क होता था उसको मैं पूरा करता था। और इस जो मतलब आपके वो माता पिता है उनसे मतलब कौन सा मिला आपको? घर पे तो बहुत खुशी का माहौल है, चारों तरफ भी पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन गया है। और जो मेरे भाई बहन हैं और दोस्त हैं उनकी भी इच्छा हो रही है कि वो भी अच्छा काम करे कुछ, हाँ वो भी प्रिपरेशन करे नीट बधाइयाँ दे की। रहे हैं सब आपको। हाँ, चारों तरफ से बधाई संदेश आ रहे हैं। अच्छा, धन्यवाद है धन बहुत बहुत है। और अभी माता पिता नहीं है क्या यहाँ पे? वो तो मतलब घर पे काम कर रहे हैं, दिवाली है इसलिए। हाँ, आप कितने भाई हो? हम 4 भाई हैं। चार मैं सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटा। बड़े वाले क्या करते हैं? मुझसे बड़े वाला तो एयरफोर्स में है अच्छा और उनसे बड़े वाले एक एमएससी कर रहा है और एक कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा है। अच्छा। और सिस्टर भी है क्या? सिस्टर नहीं है। सिस्टर नहीं है, 4 भाई हैं। अच्छा, मतलब आपको भी आज बहुत अच्छा फील हो रहा है? हाँ बहुत ही गर्व हो रहा है। हाँ। अच्छा अच्छा, तो मेरे को भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आप हमारे सीकर के अंदर आके और सबसे टॉप रहे हो, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। मेरी तरफ से आशीर्वाद है कि आप सदा से फलते रहो फूलते रहो। धन्यवाद। जी। तो अब हमारे साथ में आ गए मुकेश चौधरी, हम उनसे बात करेंगे जो इन्होंने सेकेंड रैंक हासिल की है। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो मुकेश जी। धन्यवाद मैम। आठ करी तब से पूरा नंबर लेके आता क्या? नहीं, जब पहली बार अडे पेपर दियो तो जब अत्ता नंबर को ना हो जा, रैंक भी काफ़ी नीचे ही आओ जी। फिर धीरे धीरे जी आप टेस्ट पेपर देता जाओ जा तो अपनी प्रोग्रेस होती तो जाओ। छः छः बोलना है को मतलब को ढूंढाट से आ गए। जयपुर से हूँ मैं। छः छः बोलेंगे मतलब जयपुर से आ गए। और मतलब थाने यहाँ जमा की सीकर के अंदर है जी की मतलब क्या क्यों लाग रही है कोचिंग सेंटर? सीकर का मान्य जो कोचिंग संस्थान है वह बहुत ही बढ़िया है, तैयारी भी अच्छी कराओ है और सभी बच्चों पर एकदम बिल्कुल बराबर ध्यान दिया जाओ है। और मतलब जयपुर जैसे शहरी माहौल को है एकदम ग्रामीण माहौल है और बच्चन अच्छो माहौल मिले चाहे मेरे की जो खराब गतिविधियाँ रहे वहाँ दूर रहे बच्चा। 10th के बाद में सोचोगा भाई अपन डॉक्टर बनना है? नहीं, डॉक्टर बनवा का सपना तो बचपन से ही हो। अच्छा, बचपन में सोच लिया। बन यहाँ कौन सो आप 12,000 कोचिंग करेला, पहली बार 12वीं पास करेला आराम से। गाँव में इतनी परसेंटेज की बातें रहे ज़्यादा कोचिंग तो कौन जाने दे। फिर मन हमारा चाचा था गणेश चाचा जी और हमारी दीदी भी थी, बा बताई भाई तू जार कोचिंग कर लो तो तन फायदो हो लो, इसलिए फिर पीसीपी ज्वाइन कर दो। सीकर के आप पीसीपी है कुछ मतलब एजुकेशन हब है, एक बार हमको मतलब बताइए था। हाँ, मेरे गणेश चाचा है ना यहीं पे काम करते हैं पीसीपी में ही। तो वो बता रहे थे कि भाई भाई कोचिंग बढ़िया हो जाए तो सभी तारीफ़ करे जा आपका, तो सब बढ़िया दे बचाओ से काम। इसलिए बताया था भाई तू बढ़िया कर सके बड़ा चार अगर मेहनत करे तो। तो अभी तो घर का कमाइन खूब भी मतलब यहाँ खुशी को माहौल हो रहा है। खूब अच्छा हुआ घर काम है, अच्छा मतलब हर काम में तारीफ भी हुआ, घर का मेलबा भी आवे, बुआ फूफा जी काका ताऊ जी सारा ही बढ़ाया करे। और खूब बधाइयाँ भेजता होगा।
गाँव में तो जाने नाम तो यहाँ मतलब खूब बड़ी बात हो जाओगे गाँव का इलाका का मायने, यहाँ कोई बच्चे बाहर निकले जाते। तो बड़ा वाला भाई क्या करता है? वो एयरपोर्ट्स की तैयारी कर रहे थे बाहर, अच्छा, तो हाल में कहाँ पे कर रहा है? जयपुर ही कर रहे थे वो तैयारी। अच्छा, तो हमारी जो प्रिंस एजुकेशन आपको कैसी लग रही है? प्रिंस भाई बढ़िया है एकदम, कोचिंग खतरनाक है और बच्चा की भाई कई का बच्चा फीस जमा कौन करा सके, तो ये बात में भी हम मानूस भाई है हर चीज़ ने सलीका शुरा कर दे और हर बच्चा पर बराबर ध्यान दे, मतलब बढ़िया कोचिंग से मैं तो सब ना ही बताऊँ। तो जो अब बड़ा बच्चा है बनने आप कहीं सुझाव दीजिए कोचिंग के बारे में? अब बड़ा बच्चा था यहाँ सुझाव से भाई अगर वह मेहनत करें ना और आपकी तरफ से पूरा देव मनोबल, तो यहाँ जो है आपका कोचिंग वाला आपके साथ रहेला, अच्छा, कभी भी कोचिंग को साथ नहीं छोड़ेला, हमेशा मेहनत करेला तो कोचिंग भी आपको भरपूर साथ देली। अच्छा, फिर यहाँ से भाई हमेशा कोचिंग को योगदान तो हो ही जाए, बच्चा पर भी मेहनत तो करनी ही रही। सही है। कई बच्चा रहे हुआ है यहाँ डॉक्टर का नाम सुन डर के भागे वापस, डॉक्टर का नहीं डॉक्टर तो कौन बन सका, तो बन भी था को सुझाव का ही है कि भाई कोशिश करनी चाहिए क्या? कोशिश बिल्कुल करनी चाहिए क्योंकि डॉक्टर की जो परीक्षा जो है अति मुश्किल कौन है, आप अगर और सिविल सर्विसेज की देखा जी हाँ पटवारी की देखा, कोई IAS RS की भर्ती देखा और देखा, तो बाकी मायने जो पढ़ाई रहे जाए वह फिक्स कौन है भाई, अपन वो पढ़ना हो जाए मतलब काफ़ी बड़ो स्टडी मटेरियल ले जाए। अटे 11वीं 12वीं का जो स्तर पर सबसे वो नामी परीक्षा जा और अति मुश्किल भी होना अगर डंग शुरू रोजीना मेहनत करे तो कितने घंटा पढ़ाई करता? मैं 5-6 घंटा रोजीना पढ़ो तो बढ़िया भाई, आप कम पढ़ा है बात मायनत कौन रह गया, अपन रोजीना पढ़ना चाहिए लगातार बना पढ़ना चाहिए। रूटीन बना, क्योंकि आप एक दिन 10 घंटा पढ़ लिया एक दिन नहीं पढ़ा तो बात कौन जचे, एक दिन 5 और दूसरा दिन 5 तो बात ज़्यादा जचे ली। तो 720 में से कितना नंबर आया आपका? हमारे 720 में 680 नंबर थे। अच्छा, धन्यवाद थान बहुत बहुत हमारी तरफ से भी पढ़ो फूलो। थान भी धन्यवाद भी। तो अब हमारे साथ में आ गए हैं आकाश, हम आकाश से बात करेंगे कि इनका आकाश आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद मैम। अच्छा, तो अब आपको कैसा लग रहा है जो आपका डॉक्टर में सिलेक्शन हो गया? बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, आप मतलब हो कहाँ से? परडोली चोटी। पड़ोली छोटी है जो हमारे पास में है उसी क्या? हाँ, उसी के 2 अंदर? तहसील में ही। अच्छा, प्रिंस एजुकेशन में पहले भी कोई पढ़ता था क्या आपके? मेरे घर वाले जितने भी भाई बहन हैं सब प्रिंस में पढ़े हुए हैं। सब यहीं आते थे? अच्छा, सारे बच्चा ढेर पढ़ा होते थे। कितना भाई बहन हो? एक बड़ो भाई है, एक बहन है। अच्छा, तो बड़ो वाला भाई सिस्टर क्या कर रहे हैं? बड़ो भाई तो BSc कर रही है और सिस्टर की MSc पूरी कर ली और अभी BEd कर रही है। अब था नहीं मतलब बहुत ही बढ़िया लाग रही होगा, तो घर का बधाइयाँ भेज रहे हैं क्या? वो बहुत सारा अच्छा, आया उनके मिलवान? नहीं, कई आगा जी मामा जी वगैरह, कई आगा कई दूर का जगाया को नहीं। आके थान संभाल गए यार। अच्छा, और मम्मी पापा को कहीं मतलब के बोले? मम्मी पापा बस साइड खुश है एकदम। खुश रहेंगे बेटा, माँ का तो बहुत खुशी होगी है थान देख के। कितने घंटा पढ़ाई करता है तेरे? 7 घंटे लगभग। 6-7 सुबह जल्दी उठ के? ना सुबह लेट उठ तो रात में लेट सोता हूँ। अच्छा, जी मतलब आपने और भी स्कूल का मान बच्चा आसी तो बन थे कहीं, अब तो याद थे हो तो कहीं सुझाव दीजिएगा। मतलब जियाँ जियाँ टीचर बताओ क्लास में बस सारी चीज़ें फॉलो करनी है और सारी बाकी बातें माननी है और मतलब बढ़िया पढ़ाई करनी है। 18 की बात में ज़्यादा ध्यान कौन देना। अच्छा, मतलब जो गृहस्थी का मान भी कोई चीज़ हो तो बिन सीरियस में लेनी कोई। ना ना अच्छा, जो थे एक अठे आके और अठेड़ा माहौल के अंदर ही थे मतलब समाहित होगा भाई माहौल का माँ मिल गया थे। हाँ। बहुत बधाई हो थाने और मतलब ऐसे ही फलता फूलता रहे सगेड़ का। तो अब हमारे साथ में आ गई है हर्षिता और हर्षिता से बात करेंगे, जैसे एक के बाद एक बच्चा आ रहा है और सभी को ही बहुत खुशी हो रही है और खुशी का ही माहौल हो रहा है हमारे प्रिंस एजुकेशन के अंदर। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो हर्षिता जी। धन्यवाद। अच्छा, तो हर्षिता आप कितनी पढ़ाई करती थी जो इसमें आपने सिलेक्शन फर्स्ट बार में लिया? मैंने कोई ऐसे बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। अच्छा, मैंने बस रेगुलर की थी, अच्छा, लगातार। ऐसे छोड़ा नहीं कभी पढ़ना और पढ़ाई के साथ मस्ती भी सब किया था, लेकिन एकदम सीरियस होना चाहिए कि आपने जो कुछ सोच रखा है वो सबको पढ़ के रखना है और लगातार पढ़ने से अपने आप ही हो जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? लगभग 4-5 घंटे 11th में और 12th में तो मैंने 7-8 घंटे भी कर रखे हैं। अच्छा, तो सुबह जल्दी उठ जाती हो आप? नहीं, मैं रात में देर तक जागने वाली तो इंसान। यहीं पे रहते थे क्या स्कूल के अंदर ही? हाँ। हॉस्टल में? हाँ। ओ, तो मम्मी पापा ने क्या कहा आपको? पापा तो बहुत खुश थे। अच्छा, बहुत ही खुशी होती होगी उनको तो है? गर्व होता है जब आपका बच्चा कुछ कर जाता है, हाँ, तो सही है। हर माता पिता को गर्व होता है। तो भाई बहन कितने हो आप? हम 3 बहनें हैं। एक बड़ी बहन है, उसने भी यहीं से सिलेक्शन लेके NIT गई है वो, और एक छोटी बहन अभी 10वीं में है। अच्छा, बहुत बहुत बधाई हो। तो अपने माँ बाप है जो मतलब बंकी थे या मतलब बहुत ही बढ़िया तरीका से मतलब बंकी सोच चीज़ थे एक अलग ही बदल दी। मतलब लड़का नहीं है तो भाई फील कौन करे ला के देवी भाई लड़कों को नहीं, अपन लड़की लड़की है। बहुत बढ़िया लगी मैं तो ये चीज़ का मान कितनी पढ़ रहे हो। तो छोटी सिस्टर है भी खूब मतलब तरक्की करो।
वो तो लड़ना भी पड़ता है। जब हम आ रहे थे तो रिश्तेदार भी विरोध तो करते ही हैं कि लड़की को कैसे बाहर भेज रहे हो, पर मेरी माँ है। हाँ सही है, माँ तो है, लेकिन वो कलेजे पे पत्थर रख के बाहर निकालती है, ऐसे नहीं निकाल सकती। मतलब बेटी बाहर जाती है तो उसको बहुत ही मतलब ऐसे लगता है, घर से बाहर निकालते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या पता कहाँ जा रही हो। तो मतलब उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि इतनी हिम्मत के पीछे आपको यहाँ पे भेजा। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है अपने माता पिता को भी। मैं अपने माता पिता की बहुत शुक्रगुजार हूँ इतनी खुली सोच रखने के लिए। तभी तो। और मतलब छुट्टी वाली है, उसी को आप यहीं से ही मतलब कुछ पढ़ाई वगैरह करवाना। अभी तो वो गाँव में पढ़ती होगी ना? हाँ, वो अभी ब्यावर में ही है और अभी 10वीं की तैयारी कर रही है अभी तो। बाकी उसके बाद अभी उसने भी सोचा नहीं उसको आगे क्या करना। तो अब जो आगे जो मतलब बच्चे आ रहे हैं हमारे प्रिंस एजुकेशन के अंदर, तो उनको आपकी तरफ से मतलब क्या कहना है? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा ऐसे दुनिया से अलग होने एकदम से नहीं हो पाता है, तो थोड़ा ध्यान रखें मतलब धीरे धीरे लगातार। और हार नहीं माने। हार में ऐसे बहुत मुकाम आते हैं जब इंसान को लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। तो ये बोलते हैं ना कि पैर फैलाने से आकाश मिलता है, पैर फैलाने से ज़मीन मिलती है, तो वो बात सही है ना? हाँ कुछ करेंगे तो मिलेगा जरूर। जी। थैंक यू, धन्यवाद आपका। तो राम राम जी। राम राम सा। तो 2 का जो सिलेक्शन हुआ है उसमें आपको कितनी खुशी हो रही है? हमारा तो खून बढ़ गो 5 किला। अच्छा, और मतलब ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते? हाँ, ज़्यादा कुछ आंसू भी आवे है। अच्छा, खुशी का आंसू भी आवे। सही है। जयपुर ही आगरो के? जयपुरी रवा। अच्छा, तो थनकियाँ लाग रही है 2 को सिलेक्शन? बहुत अच्छा लाग रही है। और बड़ी वाली को हो तो? बड़ी वाली को भी हो गया। हाँ, तो भी बहुत खुशी होगी। हाँ, और मतलब आपकी बेटी कितनी है? मेरी 2 बेटी है अच्छा और 4 दोस्ती है। अच्छा, दूसरी की लड़का लड़की है। 2 है। तो वो भी मतलब कौन से जगह वो पे भी है? यहाँ पर कर रही है पढ़ाई। इसी में क्या? हाँ, लगातार एक के बाद एक यहीं पे आ रहे वैसे ही हैं? नाम है उसका। अच्छा अच्छा वो यहाँ पर और बड़ी वाली इंजीनियरिंग में करी है, वो भी फर्स्ट आई है। अच्छा अच्छा, तो बहुत ही बढ़िया महसूस हो रही है, बहुत बढ़िया लग रही है। वो उसका भी सिलेक्शन हो गया है। अच्छा अच्छा, तो 1 साल में पहले नहीं आया था, तो अब इस साल सिलेक्शन हो गया। तो यहाँ पे कब आए आप स्कूल के अंदर? ये 2 साल इन्होंने करी है पढ़ाई। नहीं, आज मतलब बेटी का जब सिलेक्शन हुआ, हाँ तो हम आज 11 बजे पहुंच गए थे पहली बार है। और मैं तो पहली बार आया हूँ स्कूल में। अच्छा, देख के कैसा लगा आपको जो प्रिंस एजुकेशन? बहुत अच्छा लगा। और स्कूल के जो वातावरण है वो भी अच्छा है, डिसिप्लिन है वो भी अच्छा है, और यहाँ की बोली तो सबसे मीठी है। अच्छा, तो जो अब आने वाले बच्चे हैं उनको भी तो आप कुछ सुझाव दोगे? बिल्कुल बिल्कुल देंगे, पूरा कहेंगे, जाइए जाके बन के आइए कुछ। अच्छा, तो यहीं पे मतलब आप आओ और यहीं से पहले तो इसी को ही प्रोत्साहन देंगे, पीसीपी। हमारे सीकर को भी इसी प्रिंस मतलब प्रिंस एजुकेशन ने टॉप किया आपकी बात। हाँ, बहुत बढ़िया बात, सबसे ऊपर यही कोचिंग रहा है। बढ़िया टॉप का रहा। अच्छा अच्छा, तो राम राम जी। राम राम साहब। अब जो बच्चे आ रहे हैं उनको क्या सुझाव दोगे आप सब? उनको तो यही है कि जो सर पढ़ा रहे हैं उनकी बात को ढंग से फॉलो करो और एनसीईआरटी पढ़ो, टेस्ट पेपर दो। इस कोचिंग में मुझे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला और पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छे टीचर्स, फैकल्टी टीम है, और साथ ही साथ हर चीज़ से मतलब फैसिलिटीज़ में भी कोई कमी नहीं है। तो बच्चा सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में होकर पढ़ाई करता है यहाँ पर, और जो ढंग से मेहनत करता है उसको सफलता अवश्य मिलती है। और यहाँ पे जो खाने पीने का मतलब रहने का, सोने का, 1 मिनट कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्या आपको इतने दिन में? मुझे नहीं है कोई प्रॉब्लम। वैसे जो कमियाँ निकालते हैं वो निकाल सकते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैसिलिटीज एकदम सही है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी नेगेटिव सोच रहती है, वो मतलब जानबूझ के कमी निकालते हैं। हाँ, ऐसा ही कुछ है। बाकी जो पढ़ाई करने के लिए आते हैं वो तो कोई कमियाँ निकालते नहीं हैं। लेकिन आपके देखने के हिसाब से कोई कमी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो मतलब आप क्या कहोगे? एक साथ में आप एक साथ बोल के बता दो। अगर दूसरी कोचिंग से कंपेयर करें तो यहाँ पर बच्चे कम है, अच्छा। तो उससे मतलब पर्सनली बच्चे पर ज़्यादा ध्यान जाता है, तो उसका काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और फैकल्टी मेंबर सारे सपोर्टिव है और एनवायरनमेंट बढ़िया, और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ का डिसिप्लिन बहुत बढ़िया है। अच्छा अच्छा तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि पीसीबी बेस्ट है। अच्छा, तो सबको तैयारी यहीं पे करनी चाहिए, मतलब लगभग है। आप सोचते हो वहीं पे? मारवाड़ी भाषा कैसी लगी? आप तो मारवाड़ी से हो वैसे भी। हाँ, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। और आपको कैसी लग रही है? मेरी भी मारवाड़ी है तो मारवाड़ी तो है, लेकिन आप बोलते नहीं हो ना, हिंदी बोलते हो, हमारे साथ में बोलते नहीं हो ना आप। तो मतलब यहाँ हमारे सिक्कर वाली कैसी लग रही है आपको? हाँ, अच्छी लग रही है। शेखावाटी, आप शेखावाटी के अंदर भी आते हो लेकिन बोलते नहीं हो। तो आपको भी बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में आ गए हैं पीयूष जी सर और ओंकार जी सर, दोनों आ गए हैं। तो सर मन तो ये सुन के भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई, तो थान की तो कि मतलब क्या लाग रही है? सर्वपल्ली तो एस के संदेश चैनल का सह दर्शकान घनी घनी राम राम साहब, और नई शुरुआत के लिए बहुत बहुत शुभकामना सर। धन्यवाद सर। तो मन तो ये मतलब सुनी तो रात ने नींद भी कोई आई कि अपनी प्रिंस एजुकेशन है कि अति ऊँचा तक मतलब जार फर्स्ट रैंक के ऊपर, फिर भी पिछले साल से और भी ज़्यादा। पिछला दिनों जिका रिजल्ट आ रहे हैं इससे एक बढ़ रहे आ रहे हैं, और
पहली आईआईटी को रिजल्ट आयो, भी प्रिंस का बच्चा, पीसीपी का बच्चा सिकर में सौ बढ़िया रिजल्ट दियो। अब नीट को आए तो नीट में भी सिकर में सौ बढ़िया रिजल्ट है। नीट की सिकर में कोचिंग भी बहुत ही, लेकिन आप एक एक चीज़ को अगर आप एनालिसिस करा, टॉप रैंक की करा, टोटल बच्चा की करा, टोटल सिलेक्शन करता हुआ सब चीज़ देखा तो नीट में भी सिकर में 1 नंबर पर रिजल्ट पीसीपी प्रिंस दिए अब कड़ा। अच्छा, अब की बार दियो है। अच्छा, तो मन तो मतलब क्या काल देख क्यों ने तो भी मैंने अति ज़्यादा खुशी हुई कि आपने पास का मायने ही अति बढ़िया एक कोचिंग है जिसकी का मायने मतलब अपने सुझाव देना चाहिए कि और भी बच्चा ही तो बन आना चाहिए कमाना का। बिल्कुल आना चाहिए। देखो अगर कोई चीज़ में बहुत बढ़िया क्वालिटी है तो बिन जब लोगन बतावांगा, हर आदमी ने बिन प्रचारित करांगा, जना आदमी बेरो पड़ेगा और बैठे तो नहीं पूछेगो। आज का दिन है कि हर बच्चा ने कोई सिलेक्टेड ने पूछो था कि ताक भाईला सेलेक्ट हुआ, लगभग आके मार दो जानकार लगभग सही सेलेक्ट होगा। बहुत बढ़िया परसेंटेज रिजल्ट जा रहे हैं। तो भाई ये तो मतलब सीकर जिला में ही वही है या कोई अपन मतलब यहाँ दूसरा कोई और भी बच्चा और भी सिकर में 700 नंबरों ऊपर आए हैं और पहली बार ही सिकर में 700 ऊपर आए और 7 साल और ट्रेन मतलब पहला बच्चा है। हाँ, प्रिंस ही सेट कर दिया आपकी बार वो 7 साल। ये 700 है क्या पूरा? जी 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 जी। पहले तो सारा SK संदेश का सारा संदेश दर्शकांना घणो घणो राम राम। और आपने मैं भाई ये बात की बधाई दूँ। देखो एक बहुत अच्छा शेर है कि हमने खुशबुओं के बंद खोल दिए हैं, अब हवाओं तुम्हारी जिम्मेदारी है। खुशबू पीसीपी ने पैदा की, पीसीपी पैदा करी और हवा बन रहे बिन लोगों तक पहुँचावा को जरियो SK संदेश बन रहे हैं। इसके लिए मैं आपने बहुत बहुत बधाई दूँ। और चूँकि आपकी नई शुरुआत है इसलिए मैं बधाई के साथ वो भी निवेदन करूँगा अच्छी चीज़ें समाज में जठी भी हुए, जखा भी तबका में हुए, जखी भी सोसाइटी में हुए, जी भी रूप में हुए, चाहे एग्जाम का रिजल्ट के रूप में हुए या और कोई अच्छे सामाजिक काम हुए, बिन लोगों तक आप पहुँचाओ, हमारी दुआ है। और जहाँ तक ये रिजल्ट की बात है, देखो प्रिंस से बड़ो बड़ो ग्रुप है, एक स्कूल भी है, कोचिंग भी है, कॉलेज भी है, मतलब एजुकेशन को एहू लेर जेड तान सारी चीज़ें अठे है। और डॉक्टर साहब बार थोड़ी देर पहले कराया कि साल भर में कम से कम 40 तरह का रिजल्ट आवे, बामू ई बार को लास्ट रिजल्ट हो और इसलिए दिवाली की छुट्टियाँ खोटी कर में अठे बैठे हैं, लेकिन एक तरह के खुशबू लोगों तक पहुँचे तो रिजल्ट बहुत बढ़िया है। और अब समय स्पेशली गाँव में बड़ी बड़ी चीज़ है कि सर जी डॉक्टर और IIT वो जगह बड़ी बड़ी कंपनियाँ चलावे गाँव का लोगों की भाषा में कहा तो भी जगह गाँव का बच्चा को, सामान्य परिवेश का बच्चा को पहुँचना बड़ी बड़ी बात है। तो मन इस चीज़ की बहुत बड़ी खुशी है, पूरा प्रिंस परिवार ने बहुत बड़ी खुशी। धन्यवाद।